स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में। अब पिछले वीडियो में हमने बैक की एनाटॉमी को कवर किया था, उसके हिस्सों के बारे में जाने थे। अब बैक की एक्सरसाइजेस के बारे में जानेंगे। 4 से 5 एक्सरसाइजेस के वेरिएशंस मैं आपको दूंगा जो आप घर में अच्छे से कर सकते हैं, कन्वीनियंटली और एफिशिएंटली। ठीक है, हर बार की तरह। तो शुरुआत करते हैं पुलअप से। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, दूसरे मसल के लिए भी, कि कोई भी मसल को टारगेट करने से पहले उसकी बॉडी वेट एक्सरसाइज करके एक वार्म अप सेट लगा ले, या फिर उससे होगा कि आपको एक अच्छा पंप मिलेगा। दूसरा, जो आपके मसल्स हैं जिसको आप टारगेट करने वाले, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है। तो पुलअप्स, ऊपर से दोस्तों पुलअप्स तो एक ऐसी सुपर, क्या बोले उसको, वो एक्सरसाइज का सुपरस्टार है पुलअप बॉडी वेट एक्सरसाइज में। और जो हम लोग बैक के लिए जो विड्थ खोजते हैं दोस्तों, विड्थ और थिकनेस दोनों ही जरूरी है, लेकिन जो विड्थ है, जो चौड़ाई बैक में आनी चाहिए, जो विंग्स जो खुलनी चाहिए, अगर जो बंदा पुलअप अच्छे से कर सकता है, अच्छे से स्लो नेगेटिव्स को कंट्रोल करके ऊपर जाना नीचे आना अच्छे से, स्ट्रेंथ के लिए, स्टेमिना के लिए। दूसरी बात, जो उसके विंग्स जो ओपन अप होंगे, और अगर वो अच्छी स्टेबिलिटी के साथ कर रहा है बॉडी वेट के साथ, और उसमें वेट और अगर ऐड कर सकता है, तो वो किसी और दूसरी मशीन वाली या फिर वेट वाली एक्सरसाइज से वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव चीज है पुलअप्स। तो पुलअप्स को कभी स्किप मत करिएगा। पुलअप्स को आप ऐसे नहीं, जिस दिन कुछ भी नहीं कर रहे वैसे नॉर्मली भी कर सकते हैं। तो ये फाउंडेशन वाली एक्सरसाइज है। दूसरी बात है कि पुलअप आपका जो ओवरऑल अपर बॉडी है, आर्म्स उसमें आपके एंगेज हो रहे हैं, शोल्डर्स उसमें, ये सबको भी वो अच्छे से स्ट्रेंथन करता है। तो पुलअप्स को मिस मत करिएगा। मैं तो नहीं करता हूँ, बाकी आपके ऊपर है। तो पहला सेट, और पुलअप्स जिससे नहीं लगते हैं, मैंने बॉडी वेट की सीरीज में पहले ही वीडियो में बताया था कि पुलअप्स को कैसे कैसे शुरुआत में जो बिगनर जिससे एक भी नहीं लग रहा वो कैसे कर सकता है, धीरे धीरे करते करते उसको कोशिश करते करते हो जाएगा। तो पुलअप्स को इग्नोर मत करिएगा। अब चलिए मैं करके बताता हूँ। जितना आप हाथों से, कंधों से हाथों को वाइड कर सके उतना अच्छा। उसके बाद बॉडी को, जो अपने पैर हैं उसको क्रिस क्रॉस कर लें ताकि बॉडी स्विंग ना करे ज्यादा आगे पीछे ऊपर नीचे आने में। और फिर ऊपर, स्लोली ऊपर एंड देन स्लोली आराम से नीचे। आप नोटिस करेंगे दोस्तों करते हो कि आपका जो विंग्स जो है, आपके जो लैट्स है, उस पे एकदम तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन आएगा। विंग्स, लैट्स और ट्रैप्स, इसमें दोनों ही एंगेज होंगे। तो दोस्तों, पुलअप्स को इग्नोर मत करिएगा। एज अ वार्म अप या एज अ मेन वर्कआउट भी कर सकते हैं, लेकिन वार्म अप एटलीस्ट 1 से 2 सेट, 10-5 जितने के निकले वो कर लीजिएगा। चलिए अब वेटेड पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहली एक्सरसाइज होने वाली है हमारी बारबेल रोइंग। काफी कंट्रोवर्सी भी इसके आसपास रहती है हमेशा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी एक्सरसाइज खराब नहीं होती है। अपनी बॉडी को जानिए, समझिए, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस, उसकी अडेप्टेबिलिटी कैसी है, उस पे अगर आप उसको जानिए, उस पे काम करिए। फिर अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है, तब भले उस एक्सरसाइज को आप समझ लीजिए कि ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है या फिर ये मेरे लिए नहीं है, तब मैं इसके दूसरे ऑप्शन पे जाऊंगा। ऐसे ही नहीं किसी के बहकावे में कि कोई एक्सरसाइज बहुत बेस्ट है या कोई एक्सरसाइज बिल्कुल ही बेकार है। अब मेरे पास फैट पुल डाउन का ऑप्शन तो घर पे है नहीं, तो मैं पुलअप्स कर करके और ये बारबल रोइंग करके ही जो भी मेरी थोड़ी बहुत भी बैक बनी है, वो इसी के कारण बनी है। और मैं 3-4 सालों से कर रहा हूँ बहुत ही एफिशिएंटली, किसी भी बिना रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के। अब होता क्या है दोस्तों, जो लोग बोलते हैं, डरा देते हैं कि इसमें ये इश्यू है वो इश्यू है। मेन बात है कि जो आपका लोअर बैक है, वो इसमें आपका सपोर्टर का काम करता है। अब सपोर्टिव मसल्स जो आपकी कमजोर हैं, उसका दोष आप एक्सरसाइज को कैसे दे सकते हैं? जैसे एक डेडलिफ्ट एक्सरसाइज है, उसमें अगर आपके पास बहुत अच्छे क्वाड्स हैं, देखने में सामने के लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छे क्वाड्स आपने बना रखे हैं, लेकिन आपके ग्लूट्स या फिर आपके हैमस्ट्रिंग्स वीक हैं। हैमस्ट्रिंग पे तो वैसे ही कोई ध्यान नहीं देता है, पीछे का एक छोटा सा मसल होता है, छोटा नहीं बहुत, ये जो अपना पीछे का जो जांग का जो थाई का पीछे वाला हिस्सा है, वो हैमस्ट्रिंग्स है अपना। तो या फिर अपना जो आर्म हो गया, सब बाइसेप या ट्राइसेप पे फोकस करते हैं, फोर आर्म को कोई नहीं देखता। तो फोर आर्म इतना सा रह जाए या कमजोर रह जाए, तो वेट को कंपनसेट करने में मदद करता है। सपोर्टिंग मसल्स का यही काम है। अब जैसे जिसका हैमस्ट्रिंग वीक होगा या जिसका ग्लूट वीक होगा, क्वाड्स या काफ उसके जितने भी मजबूत हो, वो है जब डेडलिफ्ट, हैवी डेडलिफ्ट पे जाएगा, लाइट वेट, तो उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा हैवी जाने की कोशिश करेगा, उसको तुरंत हैमस्ट्रिंग में क्रैम्प आ सकता है, हैमस्ट्रिंग उसकी चोक कर सकती है। क्योंकि वो सब स्टेबिलिटी देने में और वेट को कंपेंसेट करने में, ओवरऑल हर तरफ फैलाने में सपोर्टिव मसल्स का यही काम होता है। अब आपका सपोर्टिव मसल कमजोर है, तो आप अपनी कमी को नहीं सोचिए ना, उसके बारे में, कमी के बारे में जानिए, समझिए कि हाँ मेरा ये चीज, ये हिस्सा मेरा कमजोर है, और उसको जाके मैं स्ट्रेंथन करके अच्छा करूंगा। ना कि ये कि एक्सरसाइज ही बेकार हो गई। लोअर बैक अगर कमजोर है, तो उसकी स्टेबिलिटी, मोबिलिटी, स्ट्रेचिंग और भी एक्सरसाइज होती है, हाइपर एक्सटेंशन, वो तो घर पे करना मुश्किल है, लेकिन और भी दूसरे स्ट्रेचेज हैं। या फिर आप होल्ड करके अपने आप को, जैसे पुलअप हम लोग करते हैं वैसे बार पे या फिर ऐसे बीम पे होल्ड करके पैरों को ऊपर, लेग रेजेस जैसे करते हैं वैसे करके दोनों साइड ट्विस्ट करके कर सकते हैं। तो बहुत सारे और भी तरीके हैं उसको ठीक करने के।
और लोअर बैक अगर आपकी ठीक हो जाती है तो आपको इस एक्सरसाइज को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक एक्सरसाइज से आप अपनी ओवरऑल बैक को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। वो विड्थ के लिए था, ये थिकनेस के लिए होगा। चलिए, अब दूसरी बात, बहुत लोग पैरों का जो स्टांस होता है वो बहुत मैटर करता है। दूसरा, स्पाइन का जो पोस्चर है, पोजीशन है, वो भी काफी मैटर करता है। इन दोनों छोटी चीजों में भी कुछ गड़बड़ी हो तो आपको इंजरी हो सकते हो आप, या फिर जो अपना जो लोड आने वाला होगा, जो लोड अच्छे से आ सकता है वो नहीं आ पा रहा होगा। अब देखिए स्टांस कैसे लेते हैं। पैरों को थोड़ा सा वाइड खोलेंगे, बार को ऐसे इस तरह से, जैसे हम लोग डेडलिफ्ट करते हैं, आपने कभी किया होगा या देखा होगा किसी को तो आपको पता होगा। डेडलिफ्ट जैसे करते हैं वैसे थोड़ा सा नीचे झुकेंगे, बार को अपने पास लाएंगे, हिप्स को नीचे करेंगे, ऐसे ऊपर उचका के नहीं रखेंगे, बार को ऐसे पकड़ेंगे, देन स्लोली पूरी बॉडी को ऊपर लेके जाएंगे, कुछ इस तरह से जैसे हम लोग डेडलिफ्ट करते हैं। पूरी बॉडी को, स्पाइन को थोड़ा सा हमें आर्क, अंदर की तरफ थोड़ा सा आर्क करना है। कोई भी वेट उठाने में ये चीज भी याद रखिएगा, आपकी स्पाइन को ये डे टू डे लाइफ में भी काम आएगा। चलिए 5-10 किलो जो इजी वेट है, आपकी बॉडी को अगर आदत है तो वो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप भारी वेट उठाते हो तो आपको थोड़ा सा हमेशा बैक को अंदर की तरफ, स्पाइन को आर्क करके रखना पड़ेगा। अगर ऐसे करके किसी भी वेट को उठाने जाओगे तो पूरा लोड हाथों के बजाय उस पर आ जाएगा और आपको वो गंदी इंजरी दे सकता है। कम वेट है तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर ज्यादा वेट है तो आपके लग सकते हैं अच्छे खासे। तो स्पाइन का पोजीशन आपको हमेशा अंदर की तरफ आर्क करके रखना है। और पैरों की पोजीशन, ये तो मैंने अभी साइड एंगल से दिखाया, फ्रंट से भी दिखाऊंगा कि थोड़ा सा वाइड करके खोलना है और किस तरह से करना है। चलिए फिर से, इसमें दो वेरिएशन होते हैं, दोनों करके दिखाता हूँ। हिप्स को बहुत लोग ऐसे पहले ऊपर ले जाते हैं, पूरी बॉडी एक साथ ऊपर आनी चाहिए, सिर्फ हिप्स नहीं। स्लोली ऊपर एंड देन स्लोली नीचे। वेट को जल्दी जल्दी स्विंग नहीं करना, उससे कुछ नहीं होता है। एंड देन नीचे। ये था दोस्तों हमारा 45 डिग्री एंगल। और हाथों का भी एक पोजीशन आपको बताता हूँ। इसमें आप डोमिनेंटली अपर बैक ट्रैप्स, उसको हिट करेंगे, उसको टारगेट करेंगे। आपको कॉन्ट्रैक्ट होगा, फील होगा, आपको पता चल जाएगा एक्सरसाइज अच्छी हो रही है नहीं हो रही है। उसको पता करने का ये भी एक तरीका है कि जिस पार्ट को आप हिट कर रहे हैं उस पर लोड फटीक आना चाहिए, तो आपको पता चलेगा। जैसे बाइसेप हिट कर रहे हो तो बाइसेप की जगह शोल्डर पे कुछ होने लगा तो फिर क्या फायदा, समझो कि वहां पे गलती हो रही है कुछ ना कुछ। तो ये हमारे ट्रैप को और अपर बॉडी, जो हमारा रोम्बॉइड था, जो हमारा टेरिस मेजर माइनर था, उसको ये हिट करेगा अच्छे से। ये है हमारा 45 डिग्री। हाथों को इसमें थोड़ा सा बाहर की तरफ खोलना होता है, कुछ इस तरह से, ऐसे करके पूरा अंदर स्क्वीज। दूसरा एक वेरिएशन है 90 डिग्री पे, थोड़ा और नीचे लीन होके, जितना हम थोड़ा सा इसमें लीन थे उससे थोड़ा और नीचे जाएंगे और हाथों को क्लोजली करके अंदर की तरफ खोलेंगे। वो हमारे जो लैट्स हैं, लैट्स लैट्स मिड बैक जो हो गया, और थोड़ा बहुत जो उसका लोड है वो सपोर्ट करने का लोअर बैक को भी स्ट्रेंथन करेगा, उस पे आएगा। चलिए अब वो वेरिएशन करके दिखाता हूँ। स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट्स, जैसा कि मैंने बोला, स्लो एंड स्टीडी। ये हमारे रोइंग के दो मूवमेंट्स हो गए, दो वेरिएशंस अब फ्रंट एंगल से। अब फ्रंट एंगल से साइड एंगल मैंने आपको बता दिया, दोनों वेरिएशन करके बताऊंगा। ये 45 डिग्री ट्रैप्स को हिट करेगा और थोड़ा सा और नीचे लीन होके ये लैट्स के लिए। अगर ऐसा कुछ बार या अटैचमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप इसको डंबल्स के साथ भी कर सकते हैं। डंबल्स को सीधा रखने के बजाय ऐसे कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कुछ इस तरह से। तो दूसरी एक्सरसाइज ये हो गई हमारी। अब तीसरे पे चलते हैं, जो कि होगा टी बार को। वेट्स को दोस्तों रिरैक करना, रीएडजस्ट करना भी ना, ये अपने आप में एक एक्सरसाइज है। थोड़ा आगे स्किप कर सकते हैं अगर आपको बोर लग रहा हो।
ये हमारा टी बार रो के लिए जुगाड़ हमारा तैयार हो गया। अब दोस्तों टी बार रो मेरी बहुत वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है, क्योंकि जब हम इसे ऊपर से लेकर जब नीचे धीरे धीरे रिलीज करते हैं तो विंग्स एकदम फट के बाहर आती है। तो ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज में से एक है। इसको करना कैसे है बताता हूँ। कुछ आपको वॉल या फिर कुछ सपोर्ट सा लेना है जिसमें आप बार का जो पिछला हैंडल है उसको टिका सके, एंड देन लिफ्ट। इधर थोड़ी दिक्कत हो रही है, दीवार पर टिका के करते हैं। ऐसे नीचे जब जाएंगे ना तो विंग्स जो यहाँ पे लैट्स हैं वो फट के बाहर आएंगे, आपको पता चल जाएगा। नाइस एंड स्लो मूवमेंट। बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है दोस्तों, और बहुत ही इफेक्टिव है थिकनेस के लिए। ये हो गया हमारा टी बार रो। उसके बाद दोस्तों दो और एक्सरसाइजेस, उसके बाद ये ट्यूटोरियल यही खत्म हो जाएगा। ट्रैप्स आपका पुल अप में, रोइंग में, किसी भी मूवमेंट में एंगेज होगा, लेकिन अगर आपको उस पर अलग से ध्यान देके और डोमिनेटली आप चाहो कि उसको और एग्रेसिवली ट्रेन करना है तो फिर श्रग्स, जिन्हें हम डंबल्स के साथ परफॉर्म करेंगे। अब बहुत लोग श्रग्स में गलती क्या करते हैं, ऐसे लेके यूं या फिर इस तरह से नाचने लगते हैं। अरे भाई, जिस चीज के लिए कर रहे हो उस पर तो जरा सा भी लोड नहीं आ रहा, फालतू में कंधों को और बाजुओं को तकलीफ दे रहे हो। करने का सही तरीका क्या है दोस्तों? श्रग्स में आप हैवी जा सकते हैं। श्रग्स छोटी सी मसल है, ट्रैप मतलब जो हिस्सा है पीछे का, छोटा सा सामने वाला जो हिस्सा है ट्रैप का, तीनों हिस्सों में से बस उसी को ट्रेन करना रहता है आपको श्रग्स में। बाकी जो दो हिस्से हैं पीछे जो जाते हैं लंबे, वो आप दूसरे मूवमेंट से उसको कैप्चर करके अच्छे से कर सकते हैं। तो जो सामने से दिखना चाहिए उसके लिए थोड़ा सा नीचे लीन हो जाए इस तरह से, एंड देन कंधों को रिलैक्स करके नीचे ऐसे छोड़ दें, और अपने जो ये ट्रैप्स हैं उससे वेट को ऊपर खींचने की कोशिश करें, कुछ इस तरह से हल्का सा स्क्वीज 1 सेकंड का, एंड देन रिलीज। कुछ इस तरह से सामने की तरफ से कुछ ऐसा दिखेगा। ये है हमारा श्रग्स करने का सही तरीका, ना कि ऐसे यूं करके यूं यूं ऐसे करने लग जाओ, वो आप बेकार ही कर रहे हो एक्सरसाइज को। अब दोस्तों चौथी एक्सरसाइज है मेरी वन ऑफ द फेवरेट, यूनिलैटरल आइसोलेशन मूवमेंट में वन आर्म डंबल रोइंग। अब मैं उसको करके दिखाऊंगा आपको। वो इसलिए भी है दोस्तों कि जैसे इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, छोटा बड़ा साइज हो गया, तो उसको कवर अप करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए अच्छी एक्सरसाइज है, और वो आपको बहुत ही अच्छा फोकस मिला रहेगा मसल के ऊपर। कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छा आपको फील होगा, करके देखिएगा। कुछ इस तरह से, कुछ एक सपोर्ट ले लें ऐसे, एक हाथ उस पर टिका के, दूसरा हाथ जो है, इसमें भी लोग गलती करते हैं, ऐसे ऐसे जोर जोर से करने लगते हैं। वेट बहुत ज्यादा हाई है और आप लास्ट रेपिटेशन लास्ट सेट पे हो तब ठीक है, लेकिन उसका प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन होता है कि आपको यूं इस तरह से पकड़ना है हाथ को और पीछे ले जाके ऐसे स्क्वीज करना है, ताकि जो विंग्स है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो, उनमें पूरा प्रेशर आए। कुछ इस तरह से पूरा, जितना स्लो जितना नाइस जा सके उतना अच्छा। ये हो गया दोस्तों हमारा वन आर्म डंबल रोइंग, जो इम्बैलेंसेस को ठीक करने में भी मदद करेगा। तो ये हो गई दोस्तों हमारा बैक का ट्यूटोरियल, यहीं पर इसे खत्म करते हैं। ये कुछ एक्सरसाइज आप इम्प्लीमेंट करके ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट, पंप सब कुछ मिलेगा। धन्यवाद।